हरीश राणा, जिनकी कहानी इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। करीब 13 साल पहले एक हादसे ने हंसते खेलते युवक की जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं बची। 2013 में हुए एक दुर्घटना के बाद से हरीश राणा कोमा में चले गए। तब से लेकर अब तक उनका जीवन जो है कृत्रिम साधनों के सहारे ही चल रहा था। समय बीतता गया लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। परिवार की उम्मीद और हकीकत के बीच ही झूलता रहा और आखिरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और एक ऐतिहासिक फैसले में हरीश को जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति मिल गई। 13 साल से बिस्तर पर पड़े एक युवक को सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की इजाजत तो मिली, लेकिन परिवार की एक ऐसी अपील जिसने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति मिलने के बाद उनके परिवार ने इच्छा जताई है कि अगर संभव हो तो फिर उनके अंग दान कर दिए जाएं, ताकि किसी और को जीवन मिल सके। इस अपील के बाद से अब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसे मामलों में अंग दान संभव है या मेडिकल साइंस और भारत का कानून क्या इसकी इजाजत देता है। हरीश राणा 2013 में एक हादसे के बाद से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी, जिसमें लाइफ सपोर्ट को हटाकर प्राकृतिक मृत्यु की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाता है। इसी बीच उनके परिवार ने एक भावुक अपील की, अगर उनके बेटे के कुछ अंग काम कर रहे हो तो उन्हें दान कर दिया जाए, ताकि किसी और की भी जिंदगी बच सके। यानी कि दुनिया से जाने के बाद भी हरीश राणा जो है जिंदा रहेंगे। ऑर्गन डोनेशन के लिए ब्रेन डेथ का होना जरूरी होता है, जबकि हरीश राणा का जो केस है वो पैसिव यूथेनेशिया का है, यानी कि उन्हें ब्रेन डेड घोषित नहीं किया गया है, बल्कि लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ऐसे मामलों में हार्ट और दूसरे जरूरी अंग सुरक्षित रखना मुश्किल होता है। कुछ टिश्यू या फिर लिमिटेड डोनेशन संभव हो सकता है, लेकिन फुल ऑर्गन डोनेशन आमतौर पर नहीं हो पाता है। ये पूरी प्रक्रिया सख्त मेडिकल और लीगल गाइडलाइंस के तहत होती है, यानी कि परिवार की इच्छा मानवीय जरूर है, लेकिन मेडिकल साइंस और कानून की सीमाएं भी उतनी ही सख्त है। मंगलवार को एम्स के डॉक्टर्स ने हरीश के किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट, पैंक्रियास, आंतों और कॉर्निया और हार्ट वाल्व की जांच शुरू कर दी, जिसकी रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आएगी। पैसिव इच्छा मृत्यु में डॉक्टर्स मौत की जल्दी नहीं करेंगे, सिर्फ प्राकृतिक तरीके से उन्हें जाने देंगे। ये प्रक्रिया 15 से 30 दिन या उससे ज्यादा दिन का समय भी ले सकती है। इस दौरान अंगों की स्थिति खराब हो सकती है क्योंकि न्यूट्रिशन और पानी बंद है। ट्रांसप्लांट के लिए अंगों को तुरंत निकालना पड़ता है, मौत के कुछ ही मिनट या फिर घंटों के अंदर। अगर मौत धीरे धीरे होती है तो अंगों में खून का बहाव रुकने से वे खराब हो जाते हैं। हरीश राणा के पिता ये खुद कह चुके हैं कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन अगर उनके फैसले से किसी और को जिंदगी मिल जाती है तो ये सुकून है। ये एक ऐसा पल है जहां एक परिवार अपने दर्द को किसी और की उम्मीद में बदलना चाहता है। हरीश के शरीर का जांच रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर से फैसला लेंगे कि अंग जो है वो दान करने के लायक है या नहीं। मौत के तुरंत बाद ऑर्गन डोनेशन की तैयारी रखी जा रही है। अगर दान हुआ तो ये देश के लिए मिसाल बनेगा। एक परिवार का दर्द दूसरे की जिंदगी भी बन सकता है। 13 साल से बिस्तर पर जिंदगी से जूझ रहे गाजियाबाद के हरीश राणा अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर सांस के साथ संवेदनाएं, कानून और चिकित्सा एक साथ खड़े नजर आते हैं। अस्पताल के सूत्रों के अगर माने तो हरीश राणा की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। हरीश की मां लगातार उनके साथ रहती हैं, जबकि पिता, भाई और बहन समय समय पर आकर उन्हें देखते हैं। डॉक्टर्स की जो टीम है वो चरणबद्ध तरीके से हरीश का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा रही है। कुछ दिन पहले उनके पेट में लगी पोषण नली को बंद कर दिया गया। हालांकि दिमाग को स्थिर रखने वाली दवाएं अभी भी जारी है। ये पूरी प्रक्रिया तय मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत हो रही है। हर कदम विशेषज्ञों की निगरानी में उठाया जा रहा है। अगर किसी भी स्तर पर कोई जटिलता सामने आती है तो उसी के अनुसार प्रक्रिया में बदलाव किया जा सकता है। डॉक्टर्स के अनुसार ये कहना मुश्किल है कि ये प्रक्रिया कितने समय तक चलेगी। हर मरीज की स्थिति अलग होती है,
इसलिए समय सीमा भी तय नहीं होती। अस्पताल के पूर्व पैलिएटिव विशेषज्ञ का कहना है कि इस तरीके की देखभाल में मौत को तेज नहीं किया जा सकता। मरीज को दर्द और तकलीफ से राहत दी जाती है ताकि वो गरिमा के साथ प्राकृतिक मृत्यु की ओर बढ़ सके। यहाँ पर फोकस जो है जीवन को खत्म करने पर नहीं बल्कि पीड़ा को कम करने पर होता है। हरीश राणा का ये केस सिर्फ एक इच्छा मृत्यु नहीं बल्कि अंगदान की एक नई राह भी खोल रहा है। परिवार की इच्छा साफ है लेकिन मेडिकल रियलिटी और कानूनी प्रक्रिया में चुनौतियां भी बाकी है। एम्स के डॉक्टर्स और परिवार दोनों मिलकर ये तय करेंगे कि हरीश की अंतिम यात्रा कितने लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बने।